नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। समाचार की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में लोगों को अक्टूबर के अंत तक टूटी सड़कों से निजात मिल जाएगी। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया। आतिशी मंत्रियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये बात बताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी मंत्री, विधायकों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली 1400 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद कहां पर सड़क का पुनः निर्माण करना है और कहां पर पेच वर्क करना है, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अक्टूबर के अंत तक लोगों को दिल्ली में टूटी सड़कों से निजात मिल जाएगी। आतिशी खुद मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सड़कों का निरीक्षण कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे फैसले पर आम लोग क्या सोचते हैं, पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ऐसे ही समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया पिंकी से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं आजकल लगातार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे करने के लिए निकलता हूं। आज मैं सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हूं। सर्वे करने के लिए हमें मिल गए हैं रविंद्र गोगिया पिंकी जी एनजीओ चलाते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। कैसे हैं पिंकी जी? नमस्कार जायसवाल जी, आप बहुत दिनों बाद नज़र आए। पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। रामलीला का भी जगह जगह मंच तैयार हो गए हैं। आप भी जाएंगे रामलीला वगैरह में? देखिए, ज़रूर जाएंगे। और जो आज की डेट में इतना रौनक बना हुआ है मार्केट के अंदर भी, आप देखते हो कि नवरात्रों की और रामलीला की और दशहरे की त्यौहार, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना, आजकल महीना 2 महीने पूरा का पूरा त्योहारों का दिन चल रहे हैं। और लोग जो हैं, आम जनता का जो है पूरी की पूरी इंतज़ार करती है इन महीनों का, ताकि बच्चे भी खुश होते हैं। ख़रीदारियाँ बहुत होती हैं मार्केट के अंदर, वो होता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि ये रामलीला होती है ना, तो रामलीला हमें थोड़ा बहुत बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। बच्चों को दिखाने का मतलब, रामलीला दिखाने का मतलब ये नहीं होता, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रामचंद्र जी ने अपने जिम्मेवारियाँ थी अपने माता पिता के प्रति, या उनके प्रति जिस तरीके से निभाते थे, और जो उनके माता पिता थे अपनी मतलब उसके लिए जो जो जिम्मेवारियाँ होती हैं, उसमें सीखने को मिलता है बच्चों को। और हमें जाके बच्चों को ये दिखाना चाहिए और फिर थोड़ा सा समझाना भी चाहिए। अच्छा पिंकी जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, बाहर आने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो अब क्या माहौल लग रहा है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से? देखो जायसवाल जी, मेरे हिसाब से अभी ये आतिशी को बने हुए हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं। आप भी देख रहे होंगे कि अब जो है ना, हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत जोश आ गया है। उसके अंदर बड़ा जोश भर गया है कि भाई अब काम करके दिखाना है। आतिशी जी और केजरीवाल जी इकट्ठे ही देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी कहीं चले गए हैं। केजरीवाल जी और आतिशी यूँ समझ लो कि 2 चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं साथ साथ। और वो हर एमएलए को, हर विधायक को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप सब अपने अपने इलाके के अंदर अपनी सड़कों को, लगभग 1400 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने उसको सुधारने के लिए पूरी की पूरी रणनीति बना ली है। और रणनीति इस तरीके से बनाई है कि भाई आज की डेट में, पहली बात तो केजरीवाल जी जब जेल में थे तो 99% काम तो हो रहा था, लेकिन ये जो बारिश ने है थोड़ा सा हमारे को दिल्ली को परेशान किया, क्योंकि इस पर बारिश जो है ना काफ़ी मात्रा में हुई है। इससे थोड़ा सा गड्ढे वगैरह हो गए हैं। अब आप देखना कि 2 महीने के अंदर ये 1400 किलोमीटर जो है ना, पूरी की पूरी सड़कें, चाहे जो नई बनी थी चाहे पुरानी बनी थी, वो सारी की सारी सुचारू रूप से बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो पिंकी जी, 3-4 महीने बाद चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है आपके पूरी दिल्ली में, खासकर सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आप पार्टी का जो माहौल है ना, वो बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले भी बढ़िया था, अब और बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आप ये तो समझ लीजिए कि ना तो हमने किसी को बिजली फ्री देने में कोई हिचकिचा रहे हैं, ना पानी। और आप देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसों में भी लेडीज़ को पूर्ण रूप से फ्री चल रही है। और आप ये देख लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कुछ पेंशन वगैरह कई 3-4-5 महीनों से रुकी हुई थी,
वो भी कंप्लीट रूप से चालू करा दी गई है, चाहे ज़बरदस्ती से कराई है, जैसे मर्जी कराई है। आज की डेट में किसी भी विडो महिला की या किसी भी ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन की पेंशन पेंडिंग नहीं है, और सारा का सारा रूप जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और लोग इस बात को तो समझते हैं कि अगर कोई कमी कहीं रही है तो वो बीजेपी की वजह से रही है, उन्होंने काम में रोड़े अटकाए हैं, काम में, नहीं तो आप पार्टी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और आने वाले टाइम में आप देखना, इलेक्शन में इस बार जो है ना 70 में से 70 सीटें 101% आएंगी। अच्छा पिंकी जी, आपका ये जो कार्यालय है, यहाँ से क्या क्या काम होते हैं? देखिए, आपने तो पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था, आप पूछ चुके हो कि हम यहाँ से जो है ना किसी प्रकार का कोई भी आ जाए, चाहे तो मेडिकल लाइन में आ जाए, एजुकेशन लाइन में आ जाए। और आपको दिखाऊं मैं कि पड़े हुए हैं इसमें कि आधार कार्ड का हो, पैन कार्ड का हो, किसी को कोई राशन कार्ड की प्रॉब्लम हो, किसी को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ पे आपके सामने है, पीछे मैंने मेडिकल कैंप लगाया था, उसमें लगभग 300-350 चश्मे बांटे थे एक बार आई कैंप लगा के। और आई कैंप लगाने के बाद में अभी तक भी मैं एक और मेडिकल कैंप लगाने जा रहा हूँ। लोग आते हैं यहाँ पे कि आप कैंप कब लगाएंगे। और ये आप देख रहे हो कि एनजीओ का काम जो है उसके अंदर मैं सारे के सारे बुज़ुर्गों को हम बिठा के उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में उनके घर तक भी जाना पड़े तो घर तक भी जाते हैं। और उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब हर संडे के संडे 30-40 बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र गोगिया पिंकी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।